ठीक है, हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 8 प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 8 प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। देखो टॉपिक को समझते हैं, ये भी आपका एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आज का प्रोडक्शन। जिसने इसके पहले के कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन का टॉपिक नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट हमको इस चैप्टर में लगने वाला है। अगर जिसको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन पहले देख लें, रेवेन्यू फंक्शन उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ें। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम से अलग है या फिजिक्स के इक्विलिब्रियम से। नॉर्मली हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है, दो चीज़ों में इक्वल करना। वेरी गुड। सपोज अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आपका 5 kg है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका 5 kg। सपोज आपके पास एक तराजू है, बैलेंस है, आपके पास क्या है बैलेंस है ये, और आपने इसको टांग के रखा है। तो यहाँ पे सपोज आपका 5 kg का वेट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 kg का आपके पास कोई भी, सपोज मैंने बोला एप्पल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 kg क्या एप्पल। तभी ये दोनों क्या होगा आपका बैलेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को। सेम ऐसे ही हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या होता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है ना आपके रिएक्शन के इस तरफ, उसका मास इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, सपोज अगर मैं किसी दुकान का मालिक हूँ, मैं शांत या इक्विलिब्रियम में कब बैठूंगा। सपोज मैं बहुत बड़ी मिठाई की कंपनी का मालिक हूँ, या मैं सपोज मैं छोटा सा वेंडर हूँ, मैं समोसे बेच रहा हूँ, छोटा सा ठेला, या पानीपुरी का मेरा ठेला है। मैं कब संतुष्ट होऊंगा, मैं कब इक्विलिब्रियम में होऊंगा, मतलब मेरा माइंड कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब धंधा अच्छा चलेगा। मतलब कहने का मतलब होता है जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सपोज मैं रोज 500 रुपये का धंधा कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा धंधा 600 रुपये 700 रुपये हो जाएगा, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा, मैं इक्विलिब्रियम में मेरा माइंड रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, सच कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, लिखिए। तो इसका इक्विलिब्रियम आपका इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम क्या थोड़ा अलग है। लिखो, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर मतलब जो बनाने वाला है ना, ठीक है। अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, a producer is in equilibrium when he gets maximum profit, producer is in equilibrium when he get maximum profit। जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तब वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब देखिए इधर, जैसे हम लोग मैथ्स में कहते हैं प्रॉफिट क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। यहां पे देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो प्रॉफिट का मतलब देखो क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका TR माइनस TC। क्या होता है TR माइनस TC, हमने पढ़ लिया। TR क्या होता है आपका टोटल रेवेन्यू, और TC मतलब होता है आपका टोटल कॉस्ट। तो आपने कॉस्ट वाले चैप्टर में टोटल कॉस्ट तो पढ़ लिया है, टोटल रेवेन्यू देख लेना। देखो क्या होता है टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट में समझाता हूँ आपको मैं, होता क्या है टोटल रेवेन्यू। सपोज आपके पास 1 किलो एप्पल आपने बेचा, 1 किलो एप्पल आपने बेचा कितने रुपए में 50 रुपये में। 2 किलो एप्पल कितने में बेचोगे आप 10 किलो एप्पल कितने में बेचोगे 500। तो जैसे से आप प्रोडक्ट आपकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वैसे से आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मतलब जो भी चीज़ आप मार्केट में बेच रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू। जो भी मार्केट में आप चीज़ बेच रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है आपको उसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, क्या रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सपोज मुझको अगर मैंने क्रिकेट की बैट बेची है, ठीक है, मेरे पास एक क्रिकेट बैट है जो मैंने घर पे ही बनाई, ठीक है। क्रिकेट की बैट को बनाने में मुझे खर्चा कितना लगा, सपोज मुझे टोटल कॉस्ट लग गया 80 रुपये। कितने रुपए लग गया मेरे को 80 रुपये लग गया, और मैंने इसको बेचा मार्केट में, इतना मेरे को पूरा लगा। 50 रुपये की लकड़ी खरीद के लाई, बाकी 30 रुपये मैंने लेबर को चार्ज दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया 50 रुपीज़ मैंने लेबर को चार्ज दिया, और 30 रुपीज़ जो है 50 रुपीज़ की मैंने क्या लिया लकड़ी लिया है,
और 30 रुपीज़ का मैंने क्या लिया है, आपका लेबर को दिया है। तो टोटल मेरे को कितना खर्चा हुआ, 80। अब मैंने इसको बेचा कितने में, सपोज मैंने इसको बेच दिया 150 रुपये में। कितने में बेच दिया मैंने, 150 रुपये में। मैंने क्या कर दिया इसको सेल। तो जितना चीज़ें बेच के जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। यही पढ़ा हमने भी। एप्पल बेचने में कितने रुपए आ रहे हैं, 50। तो अगर मैंने इसको पूरा बेच दिया, आपके बैट को, क्रिकेट बैट को बेच दिया, तो कितने रुपए आ रहा है आपके पास, 150 रुपये। तो इसी को क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। तो क्या होगा 150 माइनस 80। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 70। वेरी गुड। प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, 70। अब जब मुझे मार्केट में अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, जब मुझे मार्केट में अपने प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मेरे पास दो चीज़ें हैं। या तो मैं इसको रेवेन्यू को बढ़ा दूं। कैसे कर सकते हैं, जब हम रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, सपोज मैं क्वांटिटी ही महंगा बेच रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे बैट को 150 की जगह 200 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम। सपोज मैंने 200 में बेच दिया तो क्या हो गया, 200 माइनस 80, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 120 को। इसको बढ़ा दो। सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो मैं टोटल रेवेन्यू को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, या मैं इसको क्या कर दूं, डिक्रीज। सपोज जैसे मैंने 150 रुपये की बैट है, इतने में बेचा, मेरा खर्चा, इसको मैंने क्या करा, लकड़ी सस्ती ले लिया, ये भी सस्ता कर लिया, 10 रुपये कम कर लिया, तो मैंने इससे क्या कर दिया, 60 रुपये में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 90 का। तो भी मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो मेरे को टोटल रेवेन्यू को क्या करना है, बढ़ा देना है, या मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट को कम कर देना है। ये लिखो, फिर लिखो हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट। ये लिखने के बाद लिखो हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका 4 मार्क्स का, 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से, या तो थ्योरी या तो 4 नंबर का क्या होगा, न्यूमेरिकल। पहले ये लिख लें दोनों को। प्रोड्यूसर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। इसी को क्या कहते हैं, अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रोड्यूसर आपका इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आपका उसका जो सेल है वो कैसा होगा, आपका प्रॉफिटेबल होगा, तब वो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में। अब हमको क्या पढ़ना है, पहले प्रॉफिट कंडीशन, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमको TR की वैल्यू को बढ़ाना है, या तो TC की वैल्यू को क्या करना है, कम। या हमारे पास 2 अप्रोच है इकोनॉमिक्स में, हमें वो पढ़ना है। उसमें से पहला वाला आपके सिलेबस में नहीं है, पर हम पढ़ेंगे दोनों ही। और सेकंड वाला जो है वहाँ से आता है आपका न्यूमेरिकल। तो जितने भी CA चार्टेड अकाउंटेंट या CS होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राफ को देख के, डाटा को देख के बता देते हैं कि आपकी कंपनी कब इक्विलिब्रियम में आएगी, आपको प्रॉफिट कब होगा। तो वो कुछ वैल्यूज को नोट आउट करते हैं, हमें भी वही वैल्यूज को पकड़ना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद लिखना ठीक है। लिखो इसमें प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। ठीक है, टोटल वेयर TR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड TC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब देखो पॉइंट नंबर 2, टू इंक्रीज द प्रॉफिट क्या कर सकते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ TR और टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ TR टोटल रेवेन्यू। और पॉइंट नंबर 2, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ TC टोटल कॉस्ट। कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू को बढ़ा। तो ज़्यादातर मार्केट में होता क्या है, मार्केट में क्या होता है, नहीं, TC को कम करते हैं। देखो यहाँ पे समझो, हमेशा हम तो चाहते हैं कि दोनों में से कुछ भी हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कल पढ़ा था रेवेन्यू में परफेक्ट कंपटीशन और एक इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो अब देखो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, देखो मैगी, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है चाहे आप 1 रुपये की चीज़ बेच, सपोज मैंने 5 रुपये का पेन खरीदा बटरफ्लो, अब मैं बटरफ्लो का चाहे 1 पेन खरीदूँ 10 पेन खरीदूँ, मेरे को कितने का मिलेगा, 10 रुपये का। तो परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसमें आपका प्राइस कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा। 5 रुपये का फेविकॉल का डब्बा पहले भी मिलता था 10 साल पहले, आज भी 5 रुपये का मिलता है, उसने क्वांटिटी कम कर दिया पर प्राइस क्या रखा, सेम। पर अब देखो मार्केट में आ गए आपके यूज एंड थ्रो वाले पेन। यूज एंड थ्रो पेन क्या कर रहा है आपका, पहले 5 रुपये का है, पूरा डब्बा खरीदो तो 4 रुपये का पड़ जाता है, और 100 पेड़ का आपका बॉक्स खरीदो तो 3 रुपये 3.5 रुपये का पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्राइस को कम कर रहा है। तो इस ऐसे कॉम्पिटिशन जिसमें आप प्राइस को कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। और मार्केट में वही सेटिस्फाई अच्छे से इक्विलिब्रियम में रह सकता है जिसका प्राइस कैसा है, हमेशा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में।
तो लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। लॉन्ग टर्म में कौन जीतता है? वही। तो हमें क्या करना है, अब हम प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम तो प्राइस को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते ना। सपोज मैंने अभी जो बेट है, अगर मैंने बेट आपको 100 रुपये में बेची और आपके दोस्त को 150 में बेची, तो अगले दिन आपका दोस्त आ जाएगा मेरी दुकान में झगड़ा करने, क्या भैया आपने उसको 100 रुपये में बेट दी, वही बेट मेरे को आपने 150 में दी, ऐसा कैसा, वो 50 रुपये वापस करो, आपकी बेट रख लो, ऐसा बोलेगा। तो मैं तो अपने टीआर को क्या कर सकता हूँ, टीआर को मैं चेंज नहीं कर सकता अगर मेरे को परफेक्ट कंपटीशन में रहना है। तो अगर मैं इनपरफेक्ट कंपटीशन में रहना हूँ तो मैं टीआर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, पर मुझे मार्केट में बने रहना है फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं सिर्फ मार्केट में 2-3 साल के लिए थोड़ी ना आ रहा हूँ, मुझे तो पूरी लंबी पारी खेलनी है, 100 साल की, 50 साल की। तो मैं टीआर की वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा। तो मैं किसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? टीसी की। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब ऐसे जगह से मटेरियल खरीदो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो, चीप हो। ऐसा नहीं कि आप क्वान्टिटी का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चीप हो, लेबर चीप हो। तो क्या करते हैं, ज़्यादा लेबर रखते नहीं, दुकान में क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ज़्यादा सैलरी देना है तो हम किसको करते डाउन? टीसी को। करना दोनों चाहिए आइडियली, पर अगर आपके टीचर ने पूछा कि किसको आइडियली करते हैं मार्केट में रियल, इन रियल सिचुएशन, तो टीसी को। ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्या हो गया, नहीं हेडिंग नहीं, अभी हेडिंग से पहले को दूसरी चीज समझते हैं। देखो मार्केट में आपके दो लोग होते हैं, एक होता है आपका कंज्यूमर और एक है आपका प्रोड्यूसर। एक कौन है आपका? कंज्यूमर, और एक क्या है आपका? प्रोड्यूसर। अब देखो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम अलग अलग है, दोनों के लिए इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है आपकी? अलग है। हमको समझना है कैसे। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर मतलब जो खरीद रहा है, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट में जा रहा हूँ समोसा खाने, मैं कहाँ जा रहा हूँ? समोसा खाने। तो मैं उस दुकान में जाऊँगा, मेरी खुद की मैं अपनी बता रहा हूँ, सबके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। कोई व्यक्ति बोलेगा लड़का कि मुझको बड़ा समोसा मिलना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, पेट ज़्यादा भरना चाहिए 10 रुपये के समोसे में। कुछ ऐसे होंगे जो साफ़ सफाई देखेंगे कि हाइजीन कंडीशन है या नहीं है। कोई देखेगा कि यार अच्छा ऑयल में बना रहा है कि नहीं बना रहा है, फ्रेश है या नहीं, उसके फ्लाइज तो नहीं बैठे उसके ऊपर में। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कहता है, जब तक कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। जब तक उसको क्या नहीं मिलता? सेटिस्फेक्शन। उसके माइंड के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई आइडियल कंज्यूमर है तो वो भी ये देखेगा कि समोसे का ऑयल अच्छा हो, हाइजीनिक कंडीशन में हो, प्रॉपरली ढका हुआ, कवर्ड, उसमें कोई फ्लाइस ना बैठी हो। तो ये जो कंज्यूमर है, इट इज अ सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसका? इट इज अ सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो क्या कर रहा है आपका? सेटिस्फेक्शन के लिए ऊपर देख रहा है। अब जो प्रोड्यूसर है उसके लिए भी इक्विलिब्रियम क्या होगा? अलग। उसके लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका? अलग। कैसे इक्विलिब्रियम अलग होगा? उसके लिए इक्विलिब्रियम कैसे अलग होगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है ना। हाँ, ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? इट इज एन सीकर ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या है? इट इज ए सीकर ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑलवेज सीक फॉर द satisfaction while the producer seek for the profit. He always try to maximize his profit. वो क्या करता है? अपने प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना अप्रोचेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अप्रोचेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिखने के बाद अप्रोचेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए इधर देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन का कितने मेथड है आपके पास? 2 है। फर्स्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं बात करूंगा उसके बारे में। दूसरी मेथड आपके सिलेबस में, जहां से आपको न्यूमेरिकल भी आने वाला है। ठीक है, तो पहला लिखो टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको बोलते हैं TRTC अप्रोच। क्या कहते हैं? TRTC अप्रोच। ठीक है, दूसरा
मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, MRMC अप्रोच। देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, TRTC अप्रोच इज नॉट इन गिवन यूनिट NCERT सिलेबस। द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपका 4 नंबर का CBSE में क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। पर हम दोनों समझेंगे। हम क्या करेंगे? दोनों समझेंगे। अब देखो पहला कंडीशन तो वही है, हमने पढ़ चुका है, कोई मतलब यही वो बात कर रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका? TR माइनस TC। तो यही कॉन्सेप्ट तो है। अगर मैं इसको कम करूं या इसको बढ़ाऊं तो यही क्या है आपका? TRTC अप्रोच है। तो प्रॉफिट क्या होगा आपका? मैक्सिमाइज, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द TC। तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? मैक्सिमाइज। पर हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? ऐसा कुछ होता नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ बटरफ्लो पेन भी है आपका, 10 रुपये का चेंज है। अगर मैंने बोला मैं 1 ट्रक पेन खरीद रहा हूँ, कितना? 1 ट्रक खरीद रहा हूँ, मेरे को पूरे स्कूल वाले को देना, या मेरे को सपोज मैं कॉपीज खरीद रहा हूँ, आंसर शीट जो होती है ना आपके पेपर। तो कंपनी से मैंने बात किया, भाई मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में या मुझको मेरे पूरे स्टेट में क्लास 10 का CBSE एग्जाम होस्ट कराना है और आपकी आंसर शीट लूँगा मैं। तो कितने बच्चे लगेंगे? मैं आपकी सप्लीमेंट्री भी आपसे ही लूँगा। अब बोलो करते क्या कम रेट? तो झुक जाएगा एक टाइम बाद। एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो झुक जाएगा। गाड़ी से लेकर हर एक चीज़ की वैल्यू बार्गेनिंग करने पे कम होती है। हर एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है? बार्गेनिंग करने पे क्या होती है? कम। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। अब किसी ने मार्जिनल रेवेन्यू कल क्लास नहीं देखी है तो रेवेन्यू का लेक्चर देख लें, बहुत डिटेल में अच्छे समझाया हुआ है। हम समझते हैं आज फिर से, ठीक है। तो आप क्या करिए, हेडिंग डालो मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट अप्रोच, फिर पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये वाला लिख के इसकी डेफिनेशन लिख लो एक पॉइंट पे। पहले लिख लो TRTC अप्रोच, उसमें लिख लेते हैं एक पॉइंट हम TRTC अप्रोच में लिखो। अंडर TRTC अप्रोच in TRTC approach producer is in equilibrium. In TRTC approach producer is in equilibrium. In TRTC approach when the production between equilibrium, the producer is in equilibrium where the difference between TR and TC is maximum, where the difference between TR and TC is maximum, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। TR की वैल्यू बढ़ा दो, TC की वैल्यू कम कर दो तो क्या होगा? डिफरेंस ज़्यादा होगा। या एक की वैल्यू कांस्टेंट रखो, एक की वैल्यू को कम करूंगा तो भी डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा। तो मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, सो दैट मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका? ज़्यादा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट। दूसरा डालो TR आपका MRMC अप्रोच। देखो इसमें क्या होता है, इन MRMC अप्रोच इसमें 2 कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है और यहीं से न्यूमेरिकल आएगा। पहले इसको ध्यान से समझना, देन फिर न्यूमेरिकल। इन MRMC अप्रोच लिखो अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। इन MRMC अप्रोच अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन he satisfy the following two condition, when he satisfy the following two condition। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका MR इक्वल टू क्या हो जाए? MC। सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर हो? आपके मार्जिनल कॉस्ट के। तो MR क्या है आपका? मार्जिनल रेवेन्यू। MC क्या है आपका? मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? आपकी मार्जिनल कॉस्ट को। हम इसको ग्राफ बना के क्वेश्चन के मदद से समझेंगे, ठीक है। दूसरा, MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट। इसको समझना है हमको। MC कट MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, और इसी का मतलब होता है MC इज राइजिंग। MC इज
राइजिंग। इस पॉइंट को लिख लो, हम क्वेश्चन की मदद से समझेंगे इसको। MC cuts MR from its below point where MC is rising। एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। होमवर्क नहीं मतलब अभी करने के लिए देता हूँ, क्लास वर्क, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर एक क्वेश्चन क्लास वर्क के लिए। लिखो, फॉलोइंग इज द टेबल, फॉलोइंग इज द टेबल, फिर टेबल बनाना है। फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉलोइंग इज द टेबल, फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक टेबल है आपका, आउटपुट कितना है 1 2 3 4 5, आउटपुट है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी 15 27 37 45 और 55, ये रैंडमली है। ठीक है, रैंडमली दी हुई है। TR की वैल्यू दी है आपकी 10 20 30 40 50। ठीक है, इसको एक हाथ और बढ़ा दूँ क्या? चलो 6 ले लेते हैं इसको, यहाँ पे 55 67 60। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा आपके टेबल के फॉर्म में, और बोलेगा फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है टेबल को, ऐसे फॉर्म में मत लिख लेना। हाँ, इसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको टेबल बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन फिर फॉर्म में दिया रहेगा, ऐसे में दिया रहेगा, हमको टेबल बनाना आना चाहिए, कौन सी वैल्यू को कौन से घटाना है। यही तो लॉजिक है, इसी चीज़ का तो पैसा ले रहा मैं। सही बात, इसी चीज़ का तो आपसे चार्ज ले रहा मैं। देखो इधर क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, अभी तक तो अपने टेबल के फॉर्म में पढ़ा ना, क्वेश्चन आएगा आपका इस फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे आउटपुट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये शेड्यूल है आपका, ये क्या है आपका शेड्यूल है। तो शेड्यूल क्या होगा, आउटपुट क्या है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा है TR और TC, क्या दिया है आपका TR और TC। तो मैं अगर मुझको कौन सा अप्रोच चाहिए, MR MC अप्रोच, ये मेरा अप्रोच, मार्जिनल वैल्यू और मार्जिनल कॉस्ट। ये देखो रेवेन्यू वाला जो है, एक रेवेन्यू है, एक कॉस्ट वाला है, एक क्या है कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे TR की वैल्यू। किसकी लिखेंगे, TR की वैल्यू कितनी है 10 20 30 40 50 60। हम क्या लिखेंगे, TR की वैल्यू। अब देखो TR की वैल्यू लिखते ही बराबर हमको किसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए, अब MR, किसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए, MR की। देखो इधर MR निकालते हैं। MR की वैल्यू कैसे, पहली वैल्यू सेम रहती है, फिर क्या होगा 20 माइनस 10, तो कैसे आएगी ये वैल्यू आपकी, ये आएगी 10, मतलब इसको कैसे लिखेंगे 20 माइनस 10। ये कितनी आएगी फिर आपकी, ये भी 10, कितनी होगी 30 माइनस 10, फिर ये कितना होगा आपका 10। सभी वैल्यू किस में आएगी, सभी वैल्यू क्या आएगी आपकी, हाँ सॉरी 30 माइनस 20। मैं एक तो ये लिख लूँ या तो ये लिख लूँ। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगा 40 माइनस 30, ये क्या होगा 50 माइनस 40, और ये होगा आपका 60 माइनस 50। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जैसे टेबल आया तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, आउटपुट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, कोई भी लिख लो आप, टोटल कॉस्ट लिखोगे तो उसका मार्जिन निकाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया पहले TR, टोटल रेवेन्यू लेते ही बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, MR। अब क्या लूंगा मैं, TC। वेरी गुड, अब मैं क्या लूंगा, TC। ये TC मेरा क्या है, TC मेरे पास 15। ये वैल्यू मैंने अपने मन से नहीं लिया, क्वेश्चन में दी रहेगी आपको। ठीक है, हमको निकालना क्या है, MR MC अप्रोच में। तो क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्यों है, इसीलिए तो है भाई कि आपको ये निकालना आना चाहिए।
ये निकालने के लिए 2 नंबर मिलते हैं, ग्राफ बनाने का 1 नंबर मिलता है, वैल्यू पता करने का 1 नंबर मिलता है। ऐसे मिला के कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। सबसे पहले 2 नंबर का वैल्यू निकाल के ग्राफ बना लो, ये बना लो, 2 नंबर मिल गए, 1 नंबर का ग्राफ बनाओ और 1 नंबर का वो पॉइंट पता करो जिस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ऐसे करके 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अभी अपन ने 2 नंबर का भी हल नहीं किया, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो टीसी की वैल्यू क्या है आपकी? 15, 27, 37, 45, 55 एंड 67। वेरी गुड। ये जैसे हमारा, सॉरी मैंने क्या लिखा है, टीसी ना, हाँ ठीक, ओके। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से? एमसी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमको यहाँ से निकालना है। तो पहला वाला क्या होगा? सेम। फिर क्या होगा? 27 माइनस 15, इसको क्या लिखेंगे अपन? 27 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 12। वेरी गुड। ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 3 और 5 8। ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा आपका? 12। ये आ गया आपका। हाँ, इतना करने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना करने पे कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2 मार्क्स। अब आते हैं हम ग्राफ पे। अब हम आते हैं किस पे? ग्राफ पे। देखिए इधर नीचे क्या होता है आपका? आउटपुट। एक्स एक्सिस पे इधर क्या होगा आपका? एमआर एमसी वाला जो भी है। तो हमको तो पता है, अगर सपोज मैंने ये लिख लिया यहाँ पे एमआर, देखो मेरा क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। एमआर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। कल हमने रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे एमसी की जो वैल्यू है, सपोज अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 5 10, कितने पे कांस्टेंट है मेरा? 10 पे ना। यहाँ 10 लेके आना पड़ेगा मेरे को, मतलब 2 का हाँ 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो 10 पे मेरा क्या हो गया? पूरा का पूरा एमआर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो एमसी की वैल्यू, एमसी की वैल्यू यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ पॉइंट आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। देखो हल्का सा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बनेगा क्योंकि मैं इसमें स्केल यूज नहीं कर रहा। अगर आप स्केल से प्रॉपरली स्पेसिंग करके 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेके लोगे तो ग्राफ आपका क्लियरली वैसे का वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पे कितनी वैल्यू है? 15। तो इसके नीचे होगी कहीं यहाँ पे? 16 के नीचे होंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा? कितनी वैल्यू आ रही है? 2 पे 12। वेरी गुड, ये है हमारी वैल्यू 12। फिर कितनी है? 3 पे 10, ये वैल्यू है। फिर 4 पे कितनी है? 8। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। ठीक है, 5 पे कितनी है? 10। वेरी गुड, यहाँ पर आ गया। और 6 पे कितनी है? 12। और इसके बाद देखना वैल्यू क्या आएंगी आपकी? 14। ऐसे चलती आएंगे। तो ग्राफ आपका कैसा आ रहा है? यू शेप का। कल अपन ने पढ़ा, क्यों भाई? पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? कैसे ग्राफ थे अपने? इन्वर्टेड यू शेप था, पूरा पढ़ा था हमने, वीडियो देख लेना रेवेन्यू वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट रहा है। एक पॉइंट ये है आपका, इसको हमने आर ले लिया, इसको हमने ले लिया पॉइंट एक्स। अब हमको पहली कंडीशन क्या करना है? पहली कंडीशन है जो आपकी एम आर इज इक्वल टू एम सी। हमने लिखा ना, पहला पॉइंट क्या लिखा हमने? कब सेटिस्फाई होगा आपका प्रोड्यूसर आपका इक्विलिब्रियम में? व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब देखो एम आर की वैल्यू ये है, एम सी की वैल्यू ये है। देखो कहां पर आ रहा है और दूसरी वैल्यू कहां आ रही है? कहीं है क्या? ये देखो 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 वैल्यू आ गई। अगर सपोज आपके ग्राफ में एक ही वैल्यू रहती तो आंसर ही वही हो जाता आपका, हमको दिक्कत ही नहीं देखने की, है ना? वहीं पे क्या हो गई? दिक्कत ही नहीं हुई। क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो अपना क्या हुआ? अगर 2 वैल्यूज है यहाँ पे, तो ये पहली वाली वैल्यू देखो कहाँ पर है आपकी? 4। ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है आपकी, यहाँ पर वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब दोनों में से हमको वैल्यू पता करना है कौन सा है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट पढ़ो। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट। MC देखो कहाँ है हमारा? ये जो है ये हमारा MR है, ये क्या है हमारा? MC। तो क्या बोला है? MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? ठीक है, आ गया नीचे वाले पे। और फिर क्या बोला उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है? MC राइजेस। उसके बाद MC क्या कर रहा है? यहाँ से राइज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? MC। यहाँ पे आपका MC कैसा है? डाउन है। राइज कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे। तो कौन सा नंबर का पॉइंट है? ये वाला 5वें नंबर का पॉइंट है आपका आंसर। तो ये पॉइंट पे आपका क्या है? इक्विलिब्रियम। ये है आपका इजी से कॉन्सेप्ट। ये क्या है आपका? इजी से कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 लिखो जो आपको करना है अभी इन क्लास में। आया समझ में? ये क्वेश्चन करना है आपको। आउटपुट है आपका 1 2 3 4 एंड 5। आउटपुट है आपका 1 2 3 4 एंड 5। टीसी की वैल्यू है आपकी 7 13 20 18 एंड 37। और दूसरी वैल्यू है आपकी टीआर की, आपकी वैल्यू है 7 14 21 28 एंड 35।
ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है आपको, जल्दी पहले नोट डाउन करो, देन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें भी जी मैं बोलता रहा हूँ 10 पे कर रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमारे इसमें पॉइंट क्या कह रहा था दूसरा, एम सी इज एम आर इक्वल टू एम सी। इस पॉइंट पे हमारा एम आर एम सी दोनों क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी, पॉइंट नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी। दूसरी कंडीशन क्या है, एम सी कट्स एम आर, और जहाँ से आपका एम सी राइज कर रहा है, एम सी राइज कहाँ से कर रहा है, ये उठ रहा है, ये क्या कर रहा है आपका फॉल, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल। तो हमको कौन सी कंडीशन देखना है जिसमें हमारा एम सी क्या कर रहा है, राइज। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी दो कंडीशन है। अगर सपोज एक ही टेबल ऐसा बनता है जिसमें वैल्यू हमारी एम आर इक्वल टू क्या आ जाती है, कॉमन, यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अगर सपोज एक ही वैल्यू आपकी कांस्टेंट पड़ती तो हम क्या करते हैं, वही इसका आंसर क्या होता है आपका आंसर। तो हम क्या कहते हैं, एट आउटपुट नंबर 5, तो क्या लिखेंगे, एट आउटपुट नंबर 5 प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। एट आउटपुट नंबर 5 प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। नोट डाउन, बकल अप फास्ट, हमको न्यूमेरिकल करना है सॉल्व अभी इन द क्लास इटसेल्फ। मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका चारों तरफ। 5 के नीचे 37 है, 35 है। तो पहले पुराना वाला लिख रहे हो कि अभी सॉल्व कर रहे हो? पुराना वाला घर पर, हाँ वो घर पे कर लेना, अभी सॉल्व करो नया वाला, ठीक है मैगी, नया वाला सॉल्व करना है। पुराना वाला तो आप वीडियो देख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रब करूं, ठीक है। हम कौन सा सॉल्व करते हैं, ये वाला जो प्रॉब्लम हमने दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, टेबलेट के फॉर्म में। इसको बोलते हैं टेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबल फॉर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। The question will be given in the form of table, and in the schedule you have to find the value of MR and MC, ठीक है। marginal you have to find the value of MR and MC। उसके बाद you have to plot the curve, और फिर आपको पॉइंट देखना है जिस पॉइंट पे आपके दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, देखो पहले क्वेश्चन को धीरे से समझो फिर करो। देखो इधर हो गया, देखो इधर। तो सबसे पहले इधर क्या आएगा आपका आउटपुट, बहुत ही फटाफट करते क्या है आपको, 1 2 3 4 5 तक ही है। देखो इधर, फिर किसकी वैल्यू निकालना है हमको, सपोज मैंने बोला टीआर की वैल्यू। टीआर की वैल्यू क्या दी आपको, 7 14 21 28 35। वेरी गुड। एमआर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, पहली वैल्यू बराबर 14 - 7 7 7 7। तो एमआर की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। कल हमने पढ़ा था इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एमआर वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट। कल हमने पढ़ा था रेवेन्यू में, ग्राफ में। फिर हमारी वैल्यू किसकी है, टीसी की। टीसी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 7 13 20 28 और 37। फिर हमको क्या निकालना है यहाँ से, MC। 7 की वैल्यू 7 है, 13 - 7 कितना, 6। 20 - 13 7, 28 - 28 37 माइनस ये कितना होता है, 9। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू में आपका MC इक्वल टू MR है, फर्स्ट और थर्ड। MC और MR किस में थर्ड है आपका, MC इधर भी सेम है और इधर भी क्या है, सेम है। तो हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है वो, राइज। तो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनेगा आपको, यू शेप कप में, और 2 जगह पे कटेगा। हमेशा ग्राफ आपका बनेगा और कटेगा कितने जगह पे, 2 जगह पे कटेगा। क्योंकि एक आपका MR इक्वल टू MC यहाँ पर भी है, MR इक्वल टू MC यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर जो वैल्यू कट रहा है आपका वो फॉल फॉर्म में है। कैसा है आपका, फॉल। और यहाँ पर कैसा है, राइज। तो हमारी कंडीशन वही कहती है कि आपके MC क्या होना चाहिए, राइज। इतना ही चैप्टर है, खत्म। इतना इजी चैप्टर था, और एक ही न्यूमेरिकल और ये आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपका एक ही लेक्चर में खत्म हो गया, रेवेन्यू खत्म हो गया, कॉस्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जल्दी आपका 5 फरवरी तक पूरा क्लास 11 इकोनॉमिक्स कंप्लीट। उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, 2 मैंने करवा दिया, मल्टीपल क्वेश्चन अब आपकी बारी है, ठीक है। थैंक यू। जिसने नहीं देखा है रेवेन्यू का कॉस्ट का लेक्चर, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको देख लीजिएगा। जब तक कि आपको MR MC का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन को इजीली समझा नहीं पाओगे। वैसे भी मैंने आपको बिना कॉन्सेप्ट के भी निकालना सिखा दिया, पर आप जब अगर उसका वीडियो देख लोगे एक बार MC और टोटल कॉस्ट के रेवेन्यू के, तो और ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू।